नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना एवं काव्य शैली। तो इनकी रचना बंदर सभा थी। बंदर सभा की जो शैली थी वो थी पैगोडी शैली, और समाधिन मधुमास की जो शैली थी वो गाली थी। तन्मय लीला इसकी काव्य शैली थी प्रबंध गीत, और प्रातः समीरन ये प्यार शैली में लिखी गई रचना है। ये पंक्ति है, कौन करे जो नहीं एक सत सुनी विपली बाल विद्वन की। ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। भारतमासा के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचनाएं श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और श्यामा विनय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। श्यामा स्वप्न ये उपन्यास है 1885 ईस्वी का ठाकुर जगमोहन सिंह का, और श्यामा लता जो है वो काव्य है इनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के खंड कितने हैं? तो 15 हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या होगा? तो रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, और जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, शकुंतला 1916। तो ये इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष सही है। तो कृष्ण शतक 1892 ईस्वी, पारिजात 1937, हरिऔध सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1952। यह इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है। रचना एवं रचनाकार सम्मिलित हैं। तो नवरस तरंग ये बैनी प्रवीण की रचना है। राग रत्नाकर ये सुखदेव मिश्र की रचना है। जुगल विलास ये महाराजा राम सिंह की रचना है। और एक रचना इसमें और थी रामालंकार, इसके लेखक अलग थे। तो जो रचना है ये गोप कवि की रचना है रामालंकार। अलंकार माला एवं काव्य सिद्धांत किसकी रचनाएं हैं? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अलंकार माला एवं काव्य सिद्धांत। तो ये रचना है श्रुति मिश्र की। हिंदी में कवियों में श्रीयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। किसका है? हिंदी कवियों में श्रीयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। ये कथन है पदम सिंह शर्मा का। राधा सुधा शतक किसकी रचना है? तो राधा सुधा शतक 1780 ईस्वी की रचना है, और इनके रचनाकार हैं हठी जी। घनानंद की रचनाएं हैं वियोगवेली, प्रेम पत्रिका, इश्कलता। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। रस कल्लोल रचना के लेखक कौन है? तो चंदन कवि हैं। महत्वपूर्ण रचना है रस कल्लोल, रचना के लेखक हैं चंदन कवि। यह प्रेम को पंत कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी गई परीक्षा में। तो ये बोधा की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, बोधा की पंक्ति है।
किसने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा? तो आधुनिक काल को वर्तमान काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 से 1885 इनका समय था। प्रेमगन का था 1855 से 1922 ईस्वी। अंबिकादत्त व्यास का था 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी का था 1859 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्तन संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। ये कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है। इस कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रचना एवं रचनाकार सम्मिलित हैं तो काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। कलयुग रासो ये रसिक गोविंद की रचना है। सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। कविकुल कंठाभरण ये दूल्हा कवि की रचना है। ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। शिव सिंह सेंगर ने देव की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं का उल्लेख किया है 80। गुलाब राय जी मानते हैं 52 और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 23। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 74 रचनाएं। अगर पूछा जाए गुलाब राय के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं तो 52 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की रचनाओं की संख्या है 23। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 74 रचना है। अगला है चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी वे सरसता में अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है और इस कथन के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभा मंडन व्रत चंद्रोदय किसकी रचनाएं हैं? महत्वपूर्ण रचना है। सभा मंडन और व्रत चंद्रोदय किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं अमीरदास की। पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद में कितने छंद हैं? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद में कितने छंद हैं? तो इसमें छंद हैं 731। ग्वाल कवि की रचनाएं हैं रसरंग 1853 ईस्वी में। यह रीतिकाल की अंतिम रचना है। अगर प्रश्न आ जाए रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है तो रसरंग है ग्वाल कवि की। दृग शतक ये ग्वाल कवि की रचना है। हमीर हट ये भी ग्वाल कवि की रचना है। रस प्रबोध 1742 ईस्वी की रचना है। रसलीन की रचना है। महत्वपूर्ण रचना ये कथन है। सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियों सूर की जूठी मालूम पड़ती है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सिद्धांत के पद किसकी रचना है? तो सिद्धांत के पद रचना के लेखक हैं स्वामी हरिदास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। मीराबाई एक ओर सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। प्रिय के प्रति उनका प्रेम
सामान्य मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, ये कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये, और ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम जन्म और स्वर्गारोहिणी कथा किसकी रचनाएं हैं? तो राम जन्म और स्वर्गारोहिणी कथा ये दोनों रचनाएं हैं ईश्वरदास की। अवधी और ब्रजभाषा पर तुलसी का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी है और न ही सूर्य की ठेठ ब्रजी। इन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा हुआ है, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। रहीमदास द्वारा रचित मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो मदनाष्टक की भाषा है संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली। अगला कथन है महत्वपूर्ण है, समूचे भक्ति काल में कबीर की तरह का जाति-पात विरोधी आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का न था। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रताप शाही द्वारा रचित रचनाएं, व्यंगार्थ कौमुदी, जयसिंह प्रकाश, अलंकार चिंतामणि, ये प्रताप सिंह की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। अमरकोश, ये भिखारी दास की रचना है। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो अबू सईद। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आई जे ही गहे भारत प्रेम कर जावे सरोहि ताही, ये जयसी की पंक्ति है। किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधु ने। स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है, ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। एक ओर वे अपभ्रंश या अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थीं। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण है और ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद किसके समकालीन थे? तो ये थे मोहम्मद तुगलक के। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था, रामानंद इसके प्रवर्तक थे, ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय का रचना काल क्या है? तो ये अनंत दास द्वारा रचित है कबीर परिचय और इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1657। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति होए और शबद साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय, ये पंक्ति किसकी है? ये मोस्ट पंक्ति है। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति होए और शबद साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय, तो ये पंक्ति है रज्जब की। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी रचना 947
यह 1540 ईस्वी में हुई थी। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ये 947 हिजरी। अगर ईस्वी में बात करें तो 1540 ईस्वी में हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।